मैं ये अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, लेकिन अभी तक कमेटी आपकी खुफिया ही है। ये नेशनल डायलॉग कमेटी है कौन, लोग हैं? बहरहाल मकसद नेक हो तो रास्ता निकल आता है। हमें बहुत शौक़ है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, सब उसका जिक्र करते हैं, यहाँ भी बहुत जिक्र हुआ। मुल्क के मसाइल सब पर यहाँ है कि मुल्क चल नहीं रहा। ये बुनियादी बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी, और इसको चलाने के लिए अपना हिस्सा, जो नेशनल डायलॉग कमेटी का मकसद भी शायद यही है कि अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। दूसरा, हमें शौक़ है कि पाकिस्तान में किसने क्या किया है, कौन जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार माशाल्लाह सारे ही हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं इस मुल्क के मामलात से बरी ज़िम्मा हूँ। कोई है तो सामने आ जाए। मैं नहीं जानता किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे इदारे को जो अपने आप को मुल्क के इन हालात से बरी ज़िम्मा कर सके। मुल्क के मामलात का असर आपको मईशत में नजर आता है। जब हम आइन को तोड़ते हैं, जब इलेक्शन चोरी होते हैं, जब मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब बुनियादी हकूक नहीं होते, जब मीडिया आज़ाद नहीं होता, इन सब के असरात आपको मईशत में नजर आएंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इकट्ठे बैठा जाए। कि मुल्क के अंदर जब तक निफाक रहेगा तरक्की नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के अंदर सियासी हम आहंगी नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी आज सबकी है। ये कहना कि ये बैठे वो ना बैठे, आज सबको बैठना पड़ेगा। 7 साल से मुल्क के अंदर हाइब्रिड हुकूमतें हैं, और 7 सालों ने एक चीज हम सब पर अया कर दी है कि हल किसी के पास नहीं है। अगर हल होता तो हम आज यहां ना खड़े होते। इमरान खान साहब भी हुकूमत कर चुके हैं, आज भी हुकूमत उनके पास है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सबके पास हुकूमत है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। तो आज मुल्क को चलाने का रास्ता ढूंढे। हाइब्रिड के अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, फौज के एस्टेब्लिशमेंट के वो भी शामिल है। फिर हल है किसके पास? हल आपको मिलेगा जब आप इकट्ठे बैठेंगे। फवाद चौधरी साहब मुझे कोट लखपत लेके जाना चाहते हैं किसी वजह से। कोट लखपत में हल नहीं है, या अडियाला में जहां भी इमरान खान साहब कोट लखपत चले गए। हाँ, तो फिर वहां क्यों ले जा रहे थे? बहरहाल ये मसला इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है, ये मुल्क की रिहाई का है। कि जिस बंदिश में आज हम ऐसे बाहर निकल सके। ये 25 करोड़ का मुल्क है, और ये हमसे नहीं चल रहा। ये मेरे भाई ओवरसीज बैठे हुए चले गए। हाँ, मुल्क ये लोग चला रहे हैं। 38 अरब डॉलर पिछले साल इन्होंने इधर भेजे हैं। हमने यहां से सिर्फ 30 अरब की एक्सपोर्ट की है। अगर अभी भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि मुल्क हमसे नहीं चल रहा, और हमने एक शख्स को भी बाहर भेजने में किसी पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि हालात इतने खराब हुए कि लोग आज खुद ही बाहर का रुख कर रहे हैं। करीना बीबी ने 15 लाख की फिगर दी है। 15 लाख 15% इंक्रीज है एक साल के अंदर, अगर ये नंबर दुरुस्त है। 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर थे, अगर 15 लाख और चले गए तो 15% बढ़ गए, तो रकम भी 15% आपकी बढ़ जाएगी। ये आज हमारे मुल्क के हालात हैं, इनको समझने की जरूरत है। इसका हल ढूंढे। हल आपस में, जिस तरह ये बैठी हुई है, ये आज की मीटिंग है, इस तरह सामने बैठना पड़ेगा। सियासतदानों को भी, फौज को भी, जुडिशरी को भी, इस मुल्क के बिजनेसमैन को भी बिठाएं। ये नाकामी उनकी भी नाकामी है कि अगर हम आज पॉलिसी नहीं दे सके, कम से कम वो निशानदेही तो कर सकते हैं ना कि मुल्क तरक्की कैसे करेगा।
जिस मुल्क के लोग खुद उसके अंदर इन्वेस्ट ना करते हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी। आज हमें ये इतने सालों बाद भी ये बात समझ नहीं आती, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये मेरे भाई ने जिक्र किया कि हम $1 अरब, ये शायद फवाद चौधरी साहब ने खुद ही कह दिया कि $1 अरब इन्वेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में $1 भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये रुपया हुबुल वतनी की सिर्फ हुबुल वतनी पर नहीं आता। जहां रुपया सिक्योर हो, जहां इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न भी मिल सके, वहां रुपया जाता है। ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हुबुल वतनी के दावे हम सबके हैं। मुल्क वतन लोगों के मुल्क का ये हाल नहीं होता जो आज हमारा है। आज इस मुल्क पर कब्जा है अशराफिया का। अशराफिया जिसे हम समझते थे, हकीकत मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि किसी के लिए कानून और है, मेरे लिए कानून और है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। इन बातों का फैसला आप एक एजेंडा रखें, मुल्क को सामने रखें। इमरान खान से रिहाई का हल भी उसी में है। मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी, मुल्क की सियासत दुरुस्त होगी, ये रियासत चलेगी, मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम होगा, इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए आज जब आप बैठे तो एजेंडा ये लेकर आए कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि मुल्क के हालात दुरुस्त हो सके। ये सब सियासी जमातें, सैकड़ों साल का तजर्बा इनके पास है मुल्क चलाने का, जो आज मुल्क की लीडरशिप है। मैं माजरत से कहता हूं, आज फेलियर लीडरशिप का है। हालात पर इल्जाम मत लगाएं कि जब आपने खराबियों को तस्लीम कर लिया, आप गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बन गए, आपने आइन को तोड़ मरोड़ कर पास किया, ये खराबियां हैं जो मुल्क को पस्ती की तरफ ले जाती हैं। तो आज जब सब बैठे तो इन खराबियों को दुरुस्त करें, मुल्क को आगे बढ़ाने का रास्ते का तयन करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, यही इस कमेटी की जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप सिर्फ